यह है दुनिया का सबसे दर्दनाक रेप हादसा। 42 साल तक तड़पती रही रेप पीड़िता की जिंदा लाश। अदालत ने भी नहीं दी थी मरने की इजाजत। कहानी जानकर फट जाएगा आपका कलेजा। दिल्ली का निर्भया कांड हो या कोलकाता की डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत, इन सबसे भी ज्यादा दर्दनाक है 51 साल पहले हुई मुंबई की अरुणा के साथ हुए रेप की कहानी। 1 महीने बाद होने वाली थी अरुणा की शादी, तभी अरुणा पर पड़ी एक हैवान की नजर। फिर देखते ही देखते तबाह हो गया सब कुछ। आपको झकझोर देगी इच्छा मृत्यु मांगने वाली अरुणा की कहानी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। इस केस की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने सनसनीखेज दावा किया है। इसके मुताबिक पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है, जो किसी एक शख्स का नहीं हो सकता है। इस तरह की एक हैवानियत 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में हुई थी। जी हाँ, मुंबई के उस अस्पताल में ठीक वैसा ही कुछ हुआ था जो 51 साल बाद कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। कोलकाता में इस बार जूनियर डॉक्टर निशाने पे थी, तब मुंबई में अरुणा शानबाग नाम की एक नर्स निशाने पर थी। अरुणा साल 1966 में कर्नाटक से मुंबई आई और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसके बाद में अस्पताल के ही एक डॉक्टर से उसकी शादी भी तय हो गई, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। शादी से सिर्फ 1 महीने पहले ही 27 नवंबर 1973 को अस्पताल के अंदर ही सोहनलाल वाल्मीकि नाम का एक वार्ड बॉय ने अरुणा शानबाग के साथ बलात्कार किया। फिर पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते के चैन से अरुणा का गला घोंट दिया और उसे मुर्दा समझकर वहां से फरार हो गया। लेकिन अरुणा मरी नहीं थी। अलबत्ता उस दिन के बाद से वो फिर कभी जिंदा भी नहीं कहलाई। वो कोमा में चली गई। उसके बाद पूरे 42 साल तक वो कोमा में रही। इस दौरान उसकी मौत के लिए कुछ लोग अदालत तक चले गए, इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन अदालत ने मौत देने से इनकार कर दिया। मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणा को जीना होगा, इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी जा सकती। फैसला देने से पहले कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड से उनका चेकअप करवाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट और केईएम अस्पताल के नर्सों की दलील के बाद 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये कहना मुश्किल है कि अरुणा क्या चाहती हैं, लेकिन उनके हाव भाव बताते हैं कि उन्हें जिंदगी से अब भी लगाव है। लिहाजा 42 साल तक उनकी जिंदगी मौत के साथ लेटी रही, जैसे बिस्तर पर दोनों साथ साथ सो रही हों। 42 साल बाद अचानक जिंदगी चुपके से बिस्तर से उतरकर चली गई। निमोनिया की वजह से आखिरकार अरुणा शानबाग के हिस्से वो मौत आ गई जो 42 साल पहले आकर भी दूर रह गई थी। इसके बाद अरुणा के गुनहगार सोहनलाल को बाद में सिर्फ 7 साल की सजा हुई। सजा काटकर वो 1980 में जेल से बाहर भी आ गया। रिहाई के बाद उसने नाम और पहचान बदलकर दिल्ली के किसी अस्पताल में नौकरी भी की, लेकिन फिर बाद में उसकी भी मौत हो गई। अरुणा शानबाग के साथ हुई दरिंदगी पर सोहनलाल ने कहा था कि उसे बहुत पछतावा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अरुणा दीदी जी और अपने भगवान से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने मांसाहार छोड़ दिया, बीड़ी और शराब को भी त्याग दिया। मेरे जेल जाने से पहले मेरी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई। वो मर गई क्योंकि मैंने गुनाह किया था। जेल से आने के कई वर्ष तक मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं। 14 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। बताते चले कि अरुणा शानबाग के 10 भाई और बहन थे। वो जब 10 साल की थी तभी पिता की मौत हो गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई। बड़े भाई बहनों ने मेहनत करके अरुणा की पढ़ाई कराई क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का शौक था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हासिल करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई। बड़ी बहन के पास रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी। साल 1971 में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में उनकी पहली नौकरी लगी थी। वेल दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है? जहां एक और दिल्ली की निर्भया के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, तो वहीं अब एक बार फिर से ठीक उसी अंदाज में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ भी वही हैवानियत की गई। और इन सब के बाद जब बात गुनहगारों को सजा देने की आती है, तो फिर कहीं ना कहीं न्यायपालिका कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। हालांकि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।